वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में पिंकी और सोनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। दोनों बहनें अनाथ थी। उन दोनों के माता पिता की मृत्यु बहुत दिन पहले हो चुकी थी। एक दिन दोनों बहनें भोजन मांगने के लिए जा रही थी। तभी उन दोनों को एक सेब बेचने वाला नजर आता है। सेब ले लो सेब, मीठे मीठे ताजे ताजे सेब ले लो सेब। दीदी देखो ना, सेब बेचने वाला आया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे एक सेब खरीद दो ना। कैसे खरीद दूं पिंकी? बिना पैसे लिए वो हमें सेब नहीं देगा। तू ज्यादा जिद मत कर, मेरे पास सेब खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। एक बार मेरे लिए आप उससे सेब मांग कर देखो ना दीदी, शायद वो हमें सेब दे दे। अपनी बहन के लिए सोनी चिड़िया सेब वाले के पास जाती है और उससे कहती है, सेब वाले अंकल मुझे एक सेब चाहिए। ये लो ताजे ताजे मीठे मीठे सेब, सीधे कश्मीर के वादियों से लेकर आ रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा मीठा है। एक सेब का बस तुम्हें 10 रुपए देना होगा। ये सुनने के बाद सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और उससे कहती है, लेकिन अंकल मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मेरे मम्मी पापा हम लोगों को छोड़कर बहुत दिन पहले चले गए। मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है और वो सेब खाने की जिद कर रही है। प्लीज अंकल आप हमें ये सेब दे दो ना। ये कहने के बाद सोनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। सेब वाले को सोनी चिड़िया के ऊपर दया आ जाती है। ये लो बिटिया सेब, तुम्हें इसकी पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम इसे ऐसे ही ले जाओ। ये कहने के बाद वो सोनी चिड़िया को सेब दे देता है। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये सेब दिया। उसके बाद सोनी चिड़िया वो सेब लेकर अपने छोटी बहन को दे देती है। ये ले पिंकी, इसे खा ले, तुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी ना। पिंकी वो सेब को अपने हाथ में लेकर उसे देखने लगती है। क्या हुआ पिंकी, तू इसे क्यों देख रही है? तुझे भूख लगी थी ना, तू इसे जल्दी से खा ले। मैं इसे नहीं खाऊंगी दीदी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हमारे घर के बगल में जो जमीन है वहाँ पर हम लोग इस सेब को बो देते हैं दीदी। फिर वहाँ पर एक बड़ा पेड़ उगेगा और वहाँ पर बहुत सारे सेब उगेंगे। फिर हम लोगों को जितना मन करेगा उसमें से तोड़कर हम लोग खा लेंगे और उसमें से फल तोड़कर हम लोग बेच भी सकते हैं। तू तो पूरी पागल है पिंकी, ये सब जादुई दुनिया में होता है, असल जिंदगी में ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन पिंकी चिड़िया अपनी बहन की एक भी बात नहीं मानती है और उस सेब को मिट्टी में दबा देती है। अगले ही दिन उन दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब उनके घर के पीछे बड़ा सा सेब का पेड़ उग जाता है और उस पर बड़े बड़े सेब भी लग जाते हैं। सोनी चिड़िया को तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दीदी जल्दी से सेब को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें फल को तोड़ लेती है और साथ ही बाजार में जाकर बिक्री कर देती है। उन दोनों के पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है। फिर वो दोनों बाजार से घर वापस आ रहे होते हैं और इधर जंगल का मुखिया सोनी चिड़िया के घर के सारा सामान बाहर फेंक रहा होता है। मुखिया जी ये आप क्या कर रहे हैं? हमारा घर का सामान क्यों फेंक रहे हैं? अब से ये घर मेरा है, तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था और बिना चुकाए वो मर गया। चलो अब तुम दोनों यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। फिर सोनी चिड़िया अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है और सेब के पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाती है। पिंकी मेरी बहन, अब क्या होगा? हम दोनों बहनें तो अब बेघर हो गए। पता नहीं अब हम लोग कहाँ रहेंगे, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सर छुपाने के लिए हमारे पास कोई छत भी नहीं है। आज हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो हमें ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। तभी सेब के पेड़ से एक बड़ा सा सेब प्रकट होता है और वो कहता है, बच्चों तुम दोनों को रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों इस जादुई सेब के घर में रहोगी। फिर वो दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जादुई सेब के घर में रहने लगती है। दीदी अच्छा हुआ ना कि अब हम लोग आकर इस घर में रहने लगे। हम लोगों को अब उस घर की जरूरत नहीं है। हाँ छोटी, ये सब तो तेरी ही वजह से हुआ है, तूने ही तो इस पेड़ को लगाया है। आज तेरी वजह से हमें घर भी मिल गया और साथ ही खाने के लिए खाना भी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो, बस अब हम लोगों को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हम लोगों को सेब तोड़कर रोज बाजार में जाकर बिक्री करना पड़ेगा, तभी हम लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होगी। हाँ पिंकी तू बिल्कुल सही कह रही है, हम लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर दोनों बहनें पेड़ से फल तोड़ती थी और बाजार में जाकर बिक्री करती थी।
देखते ही देखते उन दोनों के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए।